गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल एलजी ट्यूटोरियल। आज हम पढ़ेंगे कॉमन फैक्टर्स एंड कॉमन मल्टीपल्स। फैक्टर्स और मल्टीपल्स आप अपनी अर्लियर क्लासेस में पढ़ चुके हैं। अब आज हम पढ़ेंगे कॉमन फैक्टर्स एंड कॉमन मल्टीपल्स। तो यहाँ आइए थोड़ा सा हम जान लेते हैं कॉमन फैक्टर्स क्या होते हैं और मल्टीपल्स क्या होते हैं। कॉमन फैक्टर्स में आपका कुछ नहीं होता है। जैसा आप फैक्टर्स निकालते हैं, यानी दो नंबरों का जब आप फैक्टर निकालेंगे तो उनमें जो कॉमन आ रहा है वही आपका क्या कहलाएगा, कॉमन फैक्टर कहलाएगा। तो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं थोड़ी सी। अ होल नंबर दैट डिवाइड्स exactly the two or more given numbers is called common फैक्टर्स। यहाँ पर अगर एग्जाम्पल देखना चाहे तो एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं, एक आपका 24 ले लेती हूँ, दूसरा आपका 36 नंबर ले लेती है। तो यहाँ देखिए 24 किस किस टेबल में आता है, 1 में आता है, 2 में आता है, 3 में आता है, 4 में आता है, 6 में आता है, 12 में आता है और 24 में आता है। उसी तरीके से 36 1 में आता है, 2 में आता है, 3 में आता है, 4 में आता है, 6 में आता है, 12 में आता है एंड ये आपका आएगा 36। अब यहाँ देखिए जो कॉमन कहने की बात है वो ये है कि यहाँ पर 1 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है, 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 पर ये दोनों नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा देयरफॉर कॉमन फैक्टर्स इज इक्वल टू 1 2 3 4 6 12। ये सारे आपके कॉमन फैक्टर्स हो जाएंगे। सेकंड आता है आपका कॉमन मल्टीपल्स। कॉमन मल्टीपल्स, मल्टीपल्स का मतलब वो होता है कि आपको टेबल लिखने होते हैं, किसी भी नंबर का टेबल लिखना होता है। इसके लिए डेफिनेशन लिख लेते हैं, अ होल नंबर that is a multiple of each of a group of number is called common मल्टीपल्स। इसका एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान के चलिए यहाँ पर अगर मैं टेबल यानी मल्टीपल्स लिख रही हूँ किसके, 3 और या 6 के मल्टीपल्स लिख लेती हूँ। तो यहाँ देखिएगा 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18, 3 7 ज़ा 21, 3 8 ज़ा 24, 3 9 ज़ा 27, 3 10 ज़ा 30। और यहाँ पर मैं 6 का मल्टीपल्स लिख लेती हूँ, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, 6 4 ज़ा 24, 6 5 ज़ा 30, 6 6 ज़ा 36, 6 7 ज़ा 42, 6 8 ज़ा 48, 6 9 ज़ा 54, 6 6 ज़ा 6 10 ज़ा 60।
अब यहाँ पर देख लीजिए कि इन दोनों में कौन कौन से आते हैं। देखिए 6 इसमें भी है, इसमें भी है, और आपका 12 इसमें है, इसमें भी है, 18 इसमें है, इसमें भी है, 24 इसमें भी है, इसमें भी है, 30 इसमें भी है, इसमें भी है। तो यही आपके क्या हो जाते हैं, कॉमन मल्टीपल्स हो जाते हैं। तो यहाँ लिख दोगे देयरफॉर कॉमन मल्टीपल्स इज इक्वल टू 6, 12, 18, 24, 30। ये आपके क्या हो जाएंगे, कॉमन मल्टीपल्स हो जाएंगे। तो चलिए इसी से रिलेटेड हम एक्सरसाइज कर लेते हैं। एक्सरसाइज हमारी है 3.4। एक्सरसाइज 3.4 इसका पहला क्वेश्चन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन जो है आपको कह रहा है फाइंड द कॉमन फैक्टर्स, या जो मैंने आपको पहले बताया था वही अप्लाई करना है, कॉमन फैक्टर। इसका पहला क्वेश्चन दे रखा है 20 एंड 28। तो फैक्टर निकालने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि 20 किस टेबल में आता है और 28 किस टेबल में आता है। तो यहाँ सोल्यूशन में कर दीजिए, डायरेक्ट लिख दीजिएगा 20 इक्वल टू, यहाँ 20 किस में आता है, 1 के में, 2 में, 4 में, 5 में, 10 में एंड 20 में आता है। उसी तरीके से 28 किस टेबल में आता है, 1 में आता है, 2 में आता है, 4 में आता है, 7 में आता है, 14 में आता है एंड 28 के टेबल में आता है। फिर क्या लिखेंगे, देयरफॉर कॉमन फैक्टर्स इज इक्वल टू, यहाँ कॉमन क्या क्या निकले थे उसको डैश कर दीजिएगा, 1, 2, 4 एंड कोई नहीं है, तो 1, 2, 4 आपके कॉमन मल्टीपल्स हो जाएंगे। चलिए इसका थर्ड पार्ट करते हैं। यहाँ थर्ड पार्ट में आपको कह रखा है 35 एंड 50। 35 एंड 50 के बीच में आपने कॉमन फैक्टर्स देखने हैं। तो आइए चलिए इसे करते हैं। 35 किस टेबल में आता है, आपका 35 आता है 1 में, 5 में, 7 में एंड 35 खुद में आता है। फिर उसके बाद 50 देख लीजिए किस टेबल में आता है, ये 1 में आता है, 2 में आता है, 5 में आता है, 10 में आता है, 25 में आता है एंड 50 में आता है। अब इसके कॉमन फैक्टर्स निकालेंगे। देयरफॉर कॉमन फैक्टर्स इक्वल टू, अब जो कॉमन निकले हैं आप उसको डैश कर दीजिए, यहाँ पर हाईलाइट कर देती हूँ। ये 1 है और यहाँ से ये 5 है, 2 ही कॉमन फैक्टर्स निकले हैं आपके, तो यहाँ से 1,5 कर दीजिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है आपसे, बाकी जो पार्ट बचे हुए आप वो खुद ट्राई करिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ, इसमें भी आपको फैक्टर्स ही निकालने हैं, बट इसमें आप क्या है 3 दे रखे हैं, 4, 8 एंड 12। अब यहाँ पर 3 नंबरों के एक साथ निकालने, यानी 4 टेबल किस में आता है, 1, 2 एंड 4 में आता है। 8 किस टेबल में आता है, 1 में आता है, 2 में आता है, 4 में आता है एंड 8 में आता है। उसी तरीके से 12 किस में आता है, 1 में आता है, 2 में आता है, 3 में आता है, 4 में, 6 में एंड 12 में आता है इट्सेल्फ। फिर यहाँ क्या करेंगे, कॉमन ले लीजिए, 1, 1 तीनों में है, 2, 2 तीनों में है, उसी तरीके से 4, 4 भी तीनों में है। यही आपके कॉमन फैक्टर्स हो जाएंगे। देयरफॉर कॉमन फैक्टर्स इज इक्वल टू 1, 2, 4।
यही आपके कॉमन फैक्टर्स हो जाएंगे। चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। बी पार्ट आपको कह रहा है 5, 15 एंड 25 में आपको कॉमन फैक्टर्स बताने हैं। तो यहाँ पर सोल्यूशन में कर लेते हैं। 5 किस किस टेबल में आता है, 1 और 5 में ही आता है। 15 किस किस टेबल में आता है, 1 में आता है, 3 में आता है एंड 5 में आता है और खुद 15 में आता है। उसी तरीके से 25 आपका 1 में आता है, 5 में आता है एंड 25 में ही आता है। तो यहाँ पर कॉमन को डार्क कर लीजिए। 1, 1, 1 तीनों में आ रहा है एंड 5, 5, 5 ये भी तीनों में आ रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देयरफॉर कॉमन फैक्टर्स इज इक्वल टू 1 एंड 5। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द 3 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ। फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स की बात कर रहा है। मल्टीपल्स मीन्स टेबल ही लिखना है इसमें, जैसे कि मैंने बताया था आपको टेबल लिखने होते हैं। तो आइए चलिए करते हैं हम इसको। पहला ए पार्ट कह रहा है 6 एंड 8 का बताना है आपने। फर्स्ट 3 मल्टीपल्स की बात कर रहा है, तो हमने यहाँ पर 3 तक ही लिखने हैं। इतने तक टेबल लिखना है जब तक आपको फर्स्ट 3 मल्टीपल्स ना मिल, कॉमन मल्टीपल्स ना मिल जाए। तो सोल्यूशन करते हैं यहाँ पर 6 का, यहाँ पर मल्टीपल्स ऑफ 6 कितना आ जाएगा, 6 का टेबल लिख लीजिए यहाँ से। सो ऑन। फिर यहाँ पर आप लिख लीजिए मल्टीपल्स ऑफ 8 का टेबल लिख लीजिए यहाँ पर। सो ऑन। अब यहाँ देख सकते हैं कि कॉमन फर्स्ट 3 मल्टीपल्स चाहिए। तो यहाँ पर क्या रखा है कॉमन, 24 कॉमन आए हुए हैं, देखिए दोनों में है। फिर देख लीजिए क्या आ रहा है, 48 आ रहा है दोनों में। फिर देख लेते हैं क्या आ रहा है, 72। यहाँ से 72 आपका दोनों में बिलोंग कर रहा है। तो नीचे से लिख देंगे आप therefore common multiples of 6 and 8 equal to 24, 48 and 72। यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वन आप ट्राई करिएगा इसका। आइए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो आपसे कह रहा है राइट ऑल द नंबर्स लेस देन 100। आपको क्या करना है, आपको 100 से छोटे नंबर लिखने हैं विच आर कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 एंड 4। वो क्या होंगे जो कि कॉमन मल्टीपल्स होंगे 3 और 4 के। कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 एंड 4 इट्स मीन्स आपको क्या करना है, यहाँ पर टेबल लिखना है, यानी मल्टीपल्स ऑफ 3 का टेबल लिख लीजिए। कहाँ तक लिखना है इसको, 100 से छोटे तक का लिखना है। तो 100 से छोटे तक का मतलब ये है कि आपको 99 तक लिखना है इसको। 3, 9, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57,
60, 63, 66, 69, 72, 57, 75, 78, 81, 84, 87, 90, 93, 99। अब देखिए 99, 100 तो जाता नहीं है और हमें बोला गया था 100 से छोटे वाली सारी डिजिट लिखनी है, तो हमने 3 के मल्टीपल्स लिख लिए जो कि 100 से छोटे हैं। फिर उसी तरीके से मल्टीपल्स ऑफ आप 4 लिख लीजिए, मल्टीपल्स ऑफ 4। अब 4 का टेबल लिख लीजिए यहाँ पर, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 68, 72, 76, 80, 84, 88, 92, 96, and here comes 100। 100 नहीं इंक्लूड करना है क्योंकि 100 से छोटे लिखने के लिए कहा था, ये कट जाएगा। तो अब देखिए हमें कॉमन लिखने के लिए कहा था, तो अब कॉमन देखते हैं। 12 आ गया इसमें भी 12 आता है। और फिर देख लीजिए क्या आ रहा है, 20, 24 आ रहा है, ये भी 24 आ रहा है, 28, 32, 36 आता है, 36 आ गया, 42, 45, 48 आ रहा है, 48 आ गया, 51, 54, 57, 50 में कुछ नहीं है कॉमन, 60 आ जाएगा सीधा, 64 नहीं है, 68 नहीं है, 69 नहीं है, 72 आ जाएगा। फिर यहाँ से आपका आ जाता है 80 की सीरीज़ में, देखिए कुछ नहीं है, यहाँ पर आपका कुछ नहीं आएगा, बस इतने कॉमन हैं, जो भी आपके कॉमन निकले उसे लिख लीजिए। देयरफॉर द कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 and 4 इक्वल टू, जितने भी कॉमन आए आप सब लिख लीजिए। यहाँ से 12, 24, 36, 48, 60 and 72, these are the common। 84 भी है, हाँ 84 भी है, यहाँ पर 84 भी कॉमन है आपका। और अच्छा 96 रह गया था यहाँ, एक इसमें कॉमन आएगा और यहाँ पर 96 रह गया, ये भी आपका कॉमन में आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा 84 और 96। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर को प्राइम। अब आपको पता होना चाहिए को प्राइम क्या होता है। प्राइम नंबर्स तो आपको पता है, जो सिर्फ खुद के टेबल में जाता है और 1 के टेबल में जाता है उसे प्राइम कहते हैं। को प्राइम वो नंबर होते हैं जो सिर्फ 1 की टेबल में जाता है और किसी में भी नहीं जाता। को प्राइम में आपको पेयर की ज़रूरत होती है, जैसा कि आपका पहला क्वेश्चन लिखा है 18 and 35। जैसा कि आप यहाँ पर क्या निकालेंगे, फैक्टर्स निकालेंगे। फैक्टर्स निकालने के लिए क्या करेंगे, 18 का फैक्टर निकालिए, इसको पूरा लिख लीजिए। फैक्टर्स ऑफ 18 इक्वल टू किस किस में आता है, 1 में आता है, 2 में आता है, 3 में आता है, 6 में आता है, 9 में आता है एंड 18 में खुद में आता है।
फिर यहाँ लिखा है फैक्टर्स ऑफ 35। 35 आता है आपका 1 में आता है, 5 में आता है, 7 में आता है एंड 35 खुद में आता है। अब जैसे कि यहाँ आप कॉमन देख सकते हैं, इन दोनों के बीच में कॉमन सिर्फ 1 है, तो ऐसे ही नंबर को हम क्या कहते हैं, को प्राइम कहते हैं। तो यहाँ लिख देंगे 10, 18 एंड 35 आर को प्राइम नंबर्स। अगला कर लेते हैं इसका दूसरा पार्ट। अब इसमें भी क्या करिएगा, फैक्टर्स निकालेंगे, फैक्टर्स ऑफ 30, यानी 30 किस किस टेबल में आता है, 1 में आता है, 2 में आता है, 3 में आता है, 5 में आता है, 6 में आता है, 15 में आता है एंड 30 में खुद में आता है। फिर फैक्टर्स ऑफ 10, ये 1 में आता है, 5 में आता है, 3 में आता है एंड 4 1 5 में आता है। जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें भी कोई फैक्टर्स आपको मैच कर रहा है, हाँ मैच कर रहा है। यहाँ देखिए ये 1 भी आ गया और यहाँ से ये 5 भी आ गया, इसीलिए ये क्या है, को प्राइम नंबर नहीं है। यानी जिसके 2 फैक्टर्स निकल जाए तो वो को प्राइम नंबर्स नहीं होते हैं। कॉमन फैक्टर्स इज इक्वल टू 1 एंड 5। यहाँ लिख दीजिएगा 10, 30 एंड 415 आर नॉट को प्राइम। नंबर्स एक और कर लेते हैं इसी का, ई कर लेते हैं 21, 6 एंड 215, ये 2 है। फिर यहाँ से फैक्टर निकाल लीजिए, फैक्टर्स ऑफ 216 के फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, 1 में जाएगा, 2 में जाएगा, 3 में जाएगा, 4 में जाता है, 6 में जाता है, 8 में जाता है, 9 में जाता है, 12 में जाता है, 18 में जाता है, ये तो बहुत में जाता है, 18 में जाता है और आपके ये 27, 24, 27 एंड 36, 74, 54, 108 एंड खुद के टेबल में जाता है। दूसरे का भी फैक्टर निकाल लेते हैं। यहाँ लिखिएगा फैक्टर्स ऑफ किसका है ये 115, इसके फैक्टर्स निकालिएगा तो यहाँ से 1, 5, 43 एंड 215। अब इसमें कॉमन देख लेते हैं, कॉमन क्या है, जितने कॉमन नंबर आ रहे हैं वो कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर ये 1 आ रखा था, इसमें 1 आ रखा था और दूसरे वाले में भी यहाँ पर देखिए कोई भी ऑड नंबर्स नहीं है, यहाँ पे सारे इवन नंबर मिलेंगे आपको। एक ये है आपका ऑड नंबर और एक ये है, अदरवाइज यहाँ पर एक ये है, ठीक है, यही नंबर आपके हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर उस नंबर के कोई भी रिलेटिव्स नहीं मिल रहे सिवाय 1 के, 1 ही आपका यहाँ पर क्या है, को प्राइम नंबर हो गया। देखिए यहाँ पर भी सिर्फ 1 ही मिल रहा है, तो कॉमन फैक्टर क्या हो गया, 1 हो गया। कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू 1, और जिसका कॉमन फैक्टर 1 ही होता है तो वो क्या होता है, 10 को प्राइम नंबर होता है। 216 एंड 215
और कोप्राइम नंबर्स। बाकी बचे हुए क्वेश्चन आप लोग खुद करेंगे, ट्राई करिएगा। आइए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे कह रहा है अ नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 5 and 12 by which other number will that number be always divisible। यानी ये कह रहा है कि 5 और 12 में को डिवाइड करने वाला ऐसा कौन सा कॉमन नंबर है जो कि एक दूसरे को भी डिवाइड करते हैं। तो इसको कुछ नहीं करना है, आपने 5 × 12 कर दीजिए, यहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा 60। यानी 60 ही वो ऐसा नंबर है जो कि डिविजिबल करता है।